क्यों? वो उसकी ज़्यादा फर्माबरदारी करता है, हर बात के ऊपर बेटा अमल करता है, तो बाप बोलता है यही मेरा बेटा है। बाकी और भी बेटे हुआ करते हैं लेकिन उसको नहीं बोलता है क्योंकि यही मेरा बेटा है, क्योंकि यही मेरी फर्माबरदारी करता है। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, रहमान के नेक बंदे वो हैं यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जो ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो आजिज़ी के साथ चलते, नरमी के साथ चलते। उनकी चाल में घमंड नहीं, उनकी चाल में तकब्बुर नहीं। वो जब ज़मीन के ऊपर चला करते हैं तो यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो आजिज़ी के साथ ज़मीन के ऊपर चला करते हैं। उनकी चाल बताती है कि रहमान की नेक बंदे। एक आदमी देखिए, बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे, पैसा वाला मिल गया तो ज़मीन में ऐसे चलता है, लगता ज़मीन में सबसे ज़्यादा दौलत वाला यही है। खूबसूरती मिल गई है, तकब्बुराना अंदाज में ज़मीन के ऊपर चल रहा है। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है हम दूसरे को सलाम करें, दूसरे हमें सलाम करेंगे, इसी अंदाज में चलते रहता है। इसी चाल का तो जिक्र कुरान कहता है, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ऐ मेरे बंदो तुम ज़मीन में अकड़ करके मत चलो, तकब्बुराना अंदाज में ज़मीन में मत चलो। तुम्हारी चाल बता देगी, चाल से पता चलना चाहिए कि अल्लाह का नेक रास्ते पे से गुजर रहा है। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखिए, इतने बड़े हस्ती पूरी कायनात में अल्लाह के बाद इतनी बड़ी हस्ती कायनात वालों ने नहीं देखा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब ज़मीन के ऊपर चला करते थे, यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, ज़मीन के ऊपर इस अंदाज से चला करते थे गोया कि कोई आदमी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, इस अंदाज से वो चलने की कोशिश किया करते थे। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो, अल्लाह कहता है वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ऐ मेरे तो तुम ज़मीन के ऊपर तकब्बुराना अंदाज में मत चलो। क्यों? इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़, क्योंकि तुम ज़मीन को भी फाड़ नहीं सकते हो। तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है, तुम्हारे पास इतनी क़ुव्वत नहीं है, तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम मेरी ज़मीन को फाड़ सके। वला तमशी फिल, फिर फरमाए इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, और ना ही तुम पहाड़ तक पहुंच सकते हो। बताया गया ज़मीन में चलो तो नरमी के साथ चलो। रास्ते में जा रहे हो, बड़े छोटे कोई भी मिले, एक चलने वाला बाइक वाला हो तो चलने वाले को सलाम करे, चलने वाला बैठने वाले को सलाम करे। इस्लामी तरीका बताता है कि गाड़ी वाला चलने वाला सोचता है हमसे बड़का कौन, हम ही को सलाम करो। नहीं, इस्लाम कहता है ज़मीन के ऊपर चलो तो नरमी के साथ चलो, तकब्बुराना अंदाज में मत चलो, घमंड अंदाज में मत चलो। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, ऐ फुल्कावाड़ी के लोगों, कुरान ने तो ये भी तुम्हें हुक्म दिया है जब तुम किसी जाहिल से मिलो, मुलाकात करो, तुम्हें आपस में उनसे बात करने की ज़रूरत पड़ जाए, ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, फरमाया सलाम करके तुम गुज़र जाया करो। जाहिल से जब मिलो तो उनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो गाली दे, अगर वो झगड़ा करे तो तुम्हें गाली देने की ज़रूरत नहीं, झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं, सलामती के साथ निकल जाओ। जितना जल्दी हो सके मामला को क्लियर करके निकलो। एक आदमी आपको गाली दे, आप सुजाट गाली दे रहा, हमको इतनी गाली देगा हम भी इसको गाली देंगे। यहाँ तक कि कुरान कहता है अगर रोज़े से हो तो इतना कह दो इन्नी साइम, ओ मेरे भाई तुम गाली दे रहे हो, इन्नी साइम, मैंने रोज़ा रखा, मैं गाली नहीं दूंगा। रास्ते में चल रहे हो कोई गाली दे तो तुम गाली का जवाब गाली से मत दो। रास्ते में चल रहे हो तो बाकायदा जाहिल अगर तुमसे मिले और तुमसे गलत अंदाज में बात करे तो सलाम करके वहां से गुजर जाओ।
ये नहीं अगर गाली दे रहे तो हम डबल गाली दें। यहूदियों की जमात मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरमियान से गुजरे। यहूदियों ने अल्लाह के नबी को सलाम की जगह सलाम किया, लेकिन इस अंदाज में किया कि उसका मतलब कुछ और निकल रहा था। अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम्हारे ऊपर मौत हो। अल्लाह के नबी ने जवाब में कहा वालैकुम, लेकिन बीवी ने तो सुन लिया हज़रत आयशा ने कि मेरे शौहर को यहूदियों ने बद्दुआ दी है। हज़रत आयशा कहते हैं वालैकुमुस्सलाम वल्लाना, ऐ यहूदियों तुम मरो, तुम्हारे ऊपर मौत हो, तुम्हारे ऊपर लानत हो। अल्लाह के नबी कहते हैं महलन या आयशा, ऐ आयशा खामोश रहो, अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल करो। ऐ आयशा तुम इनको और ज़्यादा बता करके कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत आयशा कहते अल्लाह के नबी आपने सुना नहीं, आपको इन्होंने बद्दुआ दी है। आपने फरमाया आयशा मेरा जवाब नहीं सुना, मैंने भी इनको वही कहा जो इन्होंने मुझसे कहा। इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो मैंने जवाब में कहा वालैकुम। ये है एक खास बंदे की पहचान। आज हमारे यहाँ झगड़ा हो तो औरतों के दरमियान हो जाए तो ऐसा लगेगा ये झगड़े के गाली के मामले में PhD करके आई हुई है। तुम इतना गाली दे रहे हो, हमसे डबल देंगे गाली। ऐसी सी गालियाँ कि सुन सुन करके आदमी सोचेगा ऐसी गाली भी दी जाती है। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नेकोकार बंदे वो हैं जो अपनी ज़बान की हिफाजत करते हैं और अपनी ज़बान से गलत जुमले नहीं बोलते, क्योंकि उसको मालूम है कि अल्लाह के नबी ने इसी ज़बान के ऊपर, इसी ज़बान के लिए अल्लाह के नबी ने हमें गारंटी है जन्नत की। फरमाया लोगो तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मैं ज़मल्ली माँ बैनल व माँ बैन रिजलैहि अज़मल्लहुल जन्ना। और लोगों तुम मुझे ज़मानत दे दो अपनी ज़बान की और शर्मगाह की, इन दोनों चीज़ों की ज़मानत देने वाला मेरे साथ जन्नत के अंदर होगा। मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। ज़रा तसव्वुर करो, आज मुसलमानों के अंदर इन दोनों चीज़ों की गारंटी नहीं है। आज सबसे ज़्यादा गड़बड़ यही दो चीज़ें हैं, ज़बान का कोई वैल्यू नहीं और शर्मगाह की हिफाजत ही नहीं है मेरे भाइयों। और शर्मगाह के अंदर हाथ पैर कान नाक ये सारी चीज़ें और उसकी शर्मगाह ये सारी चीज़ें आया करती है। आज मुसलमान शर्मगाह की भी हिफाजत नहीं कर रहा और अपनी ज़बान की भी हिफाजत नहीं कर रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को आपने सुना है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब सुना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया और आपसे जब पूछा गया सबसे ज़्यादा जहन्नम के अंदर लोग जाएंगे तो किस वजह से जाएंगे, अरे कोई तो वजह होगी। एक आदमी किस बिना पे सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाएगा, कौन से गुनाह होंगे? आपने फरमाया अल फमु वल फर्जु, सबसे ज़्यादा की वजह से और ज़बान की वजह से जहन्नम के अंदर जाएंगे। सबसे ज्यादा ज़बान की वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। हमें हज़रत अबू बकर को ये सुनना था कि हज़रत अबू बकर ने अपनी ज़बान को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको खींच करके मरोड़ने लगे। उमर फारूक का गुज़र हुआ, अबू बकर सिद्दीक ये तुम क्या किए जा रहे हो? अपनी ज़बान को पकड़ करके तुम उसको मरोड़ रहे हो, उसको तकलीफ दे रहे हो। अबू बकर ने जवाब दिया था, आई उमर फारूक क्या तुम्हें मालूम नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसी ज़बान के ऊपर कंट्रोल करने का हुक्म दिया है और फरमाया आई लोगों इसी ज़बान के ऊपर कंट्रोल कर लो, हम तुम्हें जन्नत की ज़मानत देते हैं, जन्नत की बशारत देते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, आज हम अपनी ज़बान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर रहे। आगे देखिए, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और अल्लाह के नेक बंदे स्पेशल बंदे वो हैं जिनकी रातें यबीतूना लिरब्बिहिम, जिनकी रातें अपने रब के सामने सुज्जदन व क़ियामा, सजदे और क़ियाम में गुजरा करती है। या कि उनको
आप सजदे में पाएंगे या फिर आप उनको क़याम में पाएंगे। उनकी जिंदगी इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं, उनकी जिंदगी फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर नहीं, उनकी जिंदगी लड़कियों से चैटिंग में नहीं, उनकी जिंदगी गलत चीजों में आपको नहीं मिलेगी, बल्कि उनकी जिंदगी रब को राजी करने में आपको मिलेगी। और अल्लाह तबारक व तआला को यादा बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो कोई बंदा रात की तारीकी में उठे, वजू बनाए और नमाज अदा करे और सजदे और क़याम के दौरान अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे। मेरे भाइयों, याद अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है, इतना पसंद कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान करेगा, आई वो लोगों दुनिया के अंदर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करता था, जरा बता वो कहाँ है। आई दुनिया के अंदर तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, क़याम रुकू करने वालों, सजदा करने वालों, सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ऐ रात की तारीकी में उठ करके नमाज पढ़ने वालों, जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह की नेक बंदियां बनने की कोशिश करो। जिनकी रातें या तो क़याम में या तो सजदे में गुजरा करती है। हमारी रात की रातें कहाँ गुजर रही है? कैसी जगहों में? जलसे की जगहों में भी देख लीजिए, कम से कम जलसा सुनना है तो जलसे गांव में बैठ करके तकरीर सुने। तहज्जुद में गुजरेगी हमारी रातें। अब तहज्जुद कहाँ, जो ज़ुहर असर मगरिब इशा फजर में पढ़ता हो वो तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह की स्पेशल और नेक बंदे और बंदियां वो हैं जो फर्ज नमाज के अलावा तहज्जुद में भी अपना वक्त देते हैं और सजदा और क़याम में उसकी रातें गुजरा करती है। आप और अपने आप को चेक करें कि हमारी रातें सजदे में गुजरा करती है, हम रात को क़याम करते उठ करके नमाज पढ़ते हैं। ये अदा अल्लाह को इतनी ज्यादा पसंद है। कभी अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के बारे में फरमाया था, काश के हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर तहज्जुद की नमाज पढ़ते तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा खूबसूरत हो जाते, और ज्यादा अच्छे हो जाते, और ज्यादा महबूब हो जाते। लौ कान युसल्ली बिल्लैल, ये जुमला हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर को किसी साथी ने जाकर के पहुंचा दी और कहा कि अल्लाह के नबी ने आपकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, लौ कान युसल्ली बिल्लैल, काश के हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते तो अल्लाह की नजर में और भी ज्यादा महबूब हो जाते। अब्दुल्लाह इब्ने उमर, अल्लाह के नबी ने तुम्हारे बारे में ये कहा है। मेरे भाइयों, नबी का ये जुमला सुनना था अपने किसी साथी थे, उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की रातें तहज्जुद में गुजरने लगी। फकान बादु ला यनामु मिनल लैल, रात में बहुत कम सोया करते थे, बहुत कम। तहज्जुद की नमाज उनकी कभी न छूटी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुमले को सुन लेने के बाद ये थे पहले के जवान, नबी से सुनते थे तो रात अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है, यही काम हम करेंगे। आज तकरीरें इतने होती, ये अदा अल्लाह को पसंद नहीं, ये अल्लाह को पसंद नहीं, ये नहीं पसंद, ये काम आज हम और आप कर रहे हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और अल्लाह के स्पेशल बंदे वो हैं जिनकी रातें या तो क़याम में या तो सजदे में गुजरा। क़याम और सजदे में अब बताइए पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह के बाद मकाम और मर्तबे के एतबार से कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा जिसका नाम लिया जाता है वो कोई और हस्ती नहीं है, बल्कि वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। जरा तसव्वुर करो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला, इन्नी अख़शाकुम लिल्लाह व अतक़ाकुम लिल्लाह, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं, सबसे ज्यादा मैं और सबसे ज्यादा अल्लाह को याद करने वाला मैं। इतना ज्यादा अल्लाह को याद किया करते थे, इतना ज्यादा हज़रत आयशा कहती हैं जब कभी कभी रात की तारीकी में मेरी आँख खुल जाती, जब मेरी आँख खुलती और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मैं अपने पास न पाती तो अल्लाह के नबी
वक्त चिराग नहीं है। नबी अकरम सजदे में और हजरत आयशा कहती है मेरे पैर अल्लाह के नबी के सर से टकरा रहा है और मैं देखती हूँ कि अल्लाह के नबी सजदे में गिड़गिड़ा रहे, रो रहे और काफी देर तक सजदे में है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि अल्लाह के नबी सजदे से सर उठाएंगे, सलाम करेंगे, लेकिन इतना देर तक अल्लाह के नबी सजदा करते हैं, इतना देर तक सजदे में रहते हैं। मुझे यकीन, मुझे गुमान होने लगता कि कहीं अल्लाह के नबी की जान तो नहीं निकल गई। इतनी बड़ी हस्ती आए और जिनका ये आलम हो कि रात में उठ करके इतने देर तक सजदे करना, क़याम करना कि आपके पांव के अंदर छाले पड़ जाया करते थे, फूल जाया करते थे। ये कौन हस्ती है? ये हस्ती है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबको हमारे हम और आप नमाज पढ़ते हैं रमजान के महीने में तरावी में, अगर लंबी रकात अगर किसी ने पढ़ा दिया तो मेरे भाई पीछे से खांसी शुरू, 10 मिनट तक हम क़याम नहीं कर पा रहे हैं। या अपने नबी जिसको हम और आप नबी नबी कहते हो, रग रग में है नबी नबी। और मुसलमानों और फुल्कावारी के लोगों, उस नबी को तो मानो दिल से, उस नबी को फॉलो करो, उस नबी को मानने की कोशिश करो। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी देखिए, रात की तारीकी उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज ही नहीं बल्कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे, माफी मांग रहे, रो रहे। यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और सिर्फ सजदे और क़याम में नहीं है। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अज़ाब जहन्नम से भी पनाह मांग रहे हैं और अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं कि अल्लाह मुझे अज़ाब जहन्नम से बचा ले। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, वो जहन्नम का अज़ाब चिमटने वाला अज़ाब है। उस जहन्नम की आग से कोई अपने आप को कैसे बचा पाएगा? मेरे भाइयों, आज की दुनिया के अंदर बहुत से अल्लाह के नेक बंदे ऐसे और अल्लाह के नेक बंदे ऐसे जो रात की तारीकी में उठ कर की तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी भी मांगते, रोते भी हैं। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तमस्सहु अन्नार आइनुन तकत मिन खशियतिल्लाह, वो आंखें जहन्नम में जा नहीं सकती है जो आंखें अल्लाह को याद करके आंसू बहाती हो। मेरे भाइयों, वो आंखें जहन्नम में, या कह लीजिए वो लोग जहन्नम में नहीं जाएंगे जो लोग अल्लाह की उस अज़ाब को याद करके रोते हो, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जहन्नम से बचाएगा। हम और आप अल्लाह के अज़ाब को याद करके रोते हैं। इतने वाक़यात में लेकर के आया हुआ था कि मेरे भाइयों बहुत कुछ बता रहा था आपके दौर में। अल्लाह के नेक बंदे कौन हैं? जो रात को उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। हज़रत हमारे फारूक इतना ज्यादा रोया करते थे, इतना ज्यादा रोया करते थे, अल्लाह के अज़ाब को याद करके, जहन्नम के अज़ाब को याद करके, अज़ाब कब्र को याद करके इतना ज्यादा रोया करते थे। कौन? उमर फारूक, जिनके बारे में आपने कभी फरमाया था आई उमर फारूक तू जन्नती जन्नती अंत फिल जन्नह अंत फिल जन्नह, आई उमर तू जन्नत के अंदर जाएगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया था। और मेरे नबी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरे नबी अपने से कुछ नहीं बोलते, वही बोलते जो अल्लाह बुलवाता है। उमर फारूक इतना ज्यादा रोया करते थे, इतना ज्यादा अल्लाह को याद करके गिड़गिड़ाया करते थे, आंसू बहाया करते थे कि उनकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। इतना ज्यादा रोया करते थे, इतना ज्यादा। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नेक और स्पेशल बंदा बनने की जरूरत है। सिर्फ तकरीर और जलसा सुन लेने से कुछ नहीं होगा। तकरीर सुन लेने के बाद वही काम, यहाँ से जाइए सो जाइए, जहाँ पर कितना भजन की नमाज नहीं, ज़ोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं। अरे अल्लाह के नेक बंदे तो बनो। यहाँ जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, ईद और बकरीद की नमाज पढ़ी जाती है, जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है, ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर, ये नमाजें हम समझते हमारे लिए नहीं है। मेरे भाइयों, नहीं, अल्लाह के स्पेशल बंदे को है जो अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह के बताए हुए तरीके के ऊपर अमल करते हैं, बताए हुए तरीके के ऊपर।
कभी रोने की कोशिश कीजिए। इमाम औज़ाई का नाम आपने सुना होगा, इमाम औज़ाई का नाम आपने सुना होगा। इमाम औज़ाई के खातिमा झाड़ू लगाने वाले इमाम औज़ाई उसके घर के अंदर झाड़ू लगाया करते थे, पोंछा लगाया करते थे। इमाम औज़ाई रोजाना देखते थे कल हजरत इमाम औज़ाई जहां पे नमाज अदा करते हैं वहां पे वह जगह भीगी हुई है। इमाम औज़ाई ने उनके अपने मालकिन से सवाल कर बैठी, आई इमाम औज़ाई की बीवी जरा ही बताओ, इमाम औज़ाई जहां पे नमाज अदा करते हैं वो जगह रोजाना मैं जब सुबह आया करती हूँ तो उस जगह को मैं भीगी भी पाती हूँ, क्या कोई बच्चा तो आकर के पेशाब नहीं कर देता है? क्या यहाँ पे तो कोई बच्चा आकर के पेशाब नहीं कर देता है? इमाम औज़ाई चीख करके कहती है, ओ फातिमा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे किसी बच्चे की पेशाब जो आपको ये जमीन भीगी भी नजर आ रही है, किसी बच्चे ने यहाँ पे पेशाब नहीं किया है, बल्कि मेरे शौहर की आंसू है, मेरे शौहर की आंसू है जो रात उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और इतना गिड़गिड़ाते हैं, इतना रोते कि जमीन भीग जाया करती। बताइए मेरे भाई, तो अल्लाह के नेक और स्पेशल बंदे वो हैं जिनकी रातें तहज्जुद में, क़याम में और अल्लाह के उस अज़ाब से पनाह मांगने में जिनकी रातें गुजरा करती है। हम और आप पनाह मांगते हैं, अल्लाह के नबी खुद उस जहन्नम से पनाह मांगते थे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। सहाबा को सिखाया कि जहन्नम से बचने की दुआ मांगो, और जहन्नम का यह ऐलान है तो जो बंदा 3 मरतबा ये कहे कि अल्लाह मुझको इससे बचा ले, तो जहन्नम अल्लाह से बाकायदा रिक्वेस्ट, और यही जहन्नम का कहना है कि अल्लाह इस बंदे को मुझसे दूर रखो। आज हम और आप तकरीरें तो सुनते हैं, आपकी सीमांचल और कटिहार और पूर्णिया और किशनगंज के इलाकों के अंदर बहुत जगहों के अंदर जाना होता है। मेरे भाई, जो कल जो माहौल था आज वही माहौल है। कल 10-5-4 साल पहले जो काम हो रहे थे और अब तो और तेजी के साथ गड़बड़ी हो रही है, और तेजी के साथ जलसा सुनने नहीं आता है, मेरा खेला में मजा लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए ज्यादातर लोग आते हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नेककार बंदे वो नहीं है, बल्कि अल्लाह के नेककार बंदे वो हैं जो अपनी जबान की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत किया करते हैं। आपको अल्लाह चेक करता है कि आप अपनी नजरों की हिफाजत कितनी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नेक बंदे, स्पेशल बंदे कौन कौन है? इस ताल्लुक से बहुत सारी बातें थी जो आपके सामने मुझे रखना था, लेकिन मैंने आपसे कहा मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ और मुझे बहुत ही जरूरी पहुंचना भी है। और मैंने शेख मोहतरम हमारे इस फुल्काबाड़ी के हमारे बहुत ही खास शेख तब्बाब नदवी हफिज़हुल्लाह से मैंने बात भी की थी रिक्वेस्ट से। हालांकि कल मुझे वहां बिशनपुर में 8 ही बजे मिल गया, बहुत खुश था कि सीमांचल में चलिए रिकॉर्ड तो टूटा, लेकिन आज मैंने सोचा था कि आज पहले दे दो भाई, 11 बजे 12 बजे 2 घंटा 3 घंटा जितना बुलवाना हो बुलवा लीजिएगा, लेकिन बाद में दीजिएगा मत। लेकिन ये भी मजबूर है, मदरसा चलाना है, क्योंकि चंदा के बगैर मदरसा तो ऐसे चलेगा नहीं। मेरे भाई, आजकल जलसों ही में लोग चंदा देते हैं, आम वक्त में चंदा मांगने के लिए जाइए तो ऐसा लगेगा मलकुल मौत आ गया, भाग जाते हैं। मेरे भाइयों, हम दुआ करेंगे रब्बुल आलमीन से कि यहाँ की इस मदरसा को हर एतबार से अल्लाह तो हर एतबार से इस मदरसे की को कामयाब बना, और यहाँ के लोगों के अंदर अल्लाह इस मदरसे के हक में अल्लाह ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा कि अल्लाह ये मदरसे के हर तरीके से ताबुन कर सके। इनके जिम्मेदारान अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा फुल्काबाड़ी और उनसे इनके कुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन के लिए हम दुआ करेंगे। अल्लाह आपके आने को, आपके बैठने को, आपके सुनने को अल्लाह कबूल अता फरमा।